हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपके अपने चैनल बैंक प्रेप गैलेक्सी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है टेबुलर डीआई। देखो, ये बहुत तुम लोगों का ये आ रहा था कि डीएसएम हमारा डीआई में और इधर काम करेगा या नहीं, बेसिक एरिथमेटिक में काम करेगा कि नहीं करेगा। डेफिनेटली डीएसएम हर जगह पर काम करेगा। आज हम लोग पहले हम लोग एक बार डीआई देख लेते हैं, देन हम लोग फिर चलेंगे इसमें। आई होप कि तुम सब लोगों ने डीएसएम के लिए बेसिक वीडियोस देख रखा होगा। जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, बेसिक्स ऑफ एरिथमेटिक ये वीडियो ज़रूर देख लेना। का लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। ये वीडियो ज़रूर देख लेना कि डीएसएम पर जितना ज़्यादा तुम्हारा कमांड होगा उतना तुम्हारे लिए ईजी होगा चीज़ों को क्विकली और विदाउट पेन एंड पेपर करना। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 5 सेक्शन ABCDE। ठीक है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स एंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब करना क्या है तुम्हें, जब भी डीआई आता है तो तुम्हारे पास जो रफ शीट होता है, हर बार तुम जाके डीआई को नहीं देखोगे। तो रफ शीट में कैसे करना है वो मैं एक्चुअली तुम्हें सिखाऊँ। अगर मुझे मान के चलो कि ये इस तरह से मिल गया है, अब मुझे ये देखना है कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हैं। देखो, एवरेज अगर 175 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 350। तो ये मेरा, ये तुम्हें लिखना नहीं है, ये तुम्हें मेंटली तुमको ये कर लेना है। देखो, नहीं अगर समझ में आता तो 175 या 150, 300, 37.5 का मतलब 75। ये इसलिए मैंने बोला कि ये तुम्हें मेंटली करना है। क्या है कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 175 इंटू टू 350, 350 को 4 और 3 के रेशियो में बांटूंगा। 4 और 3 7 होता है, 7 से 350 को करोगे तो 50 आएगा यूनिट वैल्यू। तो ये 50 इंटू 4 200, 3 इंटू 50 150। जो लोग बिल्कुल ही बेसिक हो मैं उनको बता देता हूँ कि देखो मैंने क्या किया कि मैंने बोला भाई 350 को मुझे ये 4 और 3 में अगर बांटना है तो मैं इसको बोलूँगा तो 4 बाय, ऊपर लिखूंगा 4 और नीचे इसको टोटल। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 3 7 इजकल टू 350 और दूसरा मेरा हो जाएगा 350 इंटू T/। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू निकल के आएगा, 7 से इसको काटोगे 50, 7 से इसको काटोगे 50। तो यही तुम्हें करना है कि तुम्हें ये वैल्यू निकाल लेना, यूनिट वैल्यू 350 बाय 750, 50 इंटू 4 200। अब देखो 400 है, 400 को हम करेंगे 11 प्लस 9 20, 20 इंटू 20 इजकल टू 400। तो मेरा यूनिट वैल्यू आ गया 20। ये मेरा 20 इंटू 11 टू टू जी, 9 इंटू 20 18, 250, 7 और 3 10। मतलब यूनिट वैल्यू आ गया 250 बाई 10 25। 25 इंटू 3 करूँगा 75। ठीक है, 250 या तो 250 माइनस 75 कर लो, या फिर जो यूनिट तुम्हारा आया था 25 इंटू 7 170। ये 200 आ रहा है, 13 प्लस 12 25। 25 इंटू 8 करोगे तो 200 आएगा। तो यूनिट वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया मेरा 8। ठीक है, 13 इंटू 8 104, 12 इंटू 8 90। यहाँ पे देखो 16 प्लस 9 25, 25 से 375 को काटोगे क्या, तो 25 इंटू 12 करते हैं तो मेरा आता है 300। ये बहुत कॉमन फिगर है, कई बार तुमको आएगा। 25 इंटू 12 300। ठीक है, बच गया 75, तो 25 इंटू 3 75। तो मेरा वैल्यू यूनिट क्या आ गया, 12 प्लस 3 15। या फिर 25 से डिवाइड कर लो, 25 वन जा 25, बच गया 12 125, 25 इंटू 5, ये मेरा यूनिट आ गया 15। 15 इंटू 16 240,
9 इंटू 15 130। अब ये तुम्हारा डाटा तैयार है। ये क्या है? बॉयज, ये है गर्ल। ये तुम्हें एक्चुअल में लिख लेना पड़ेगा कहाँ पर? अपने रफ शीट। रफ शीट में तुम जो लिखोगे वो ऐसे लिखा है। चलिए, ए बी सी डी ई बॉय बी 200 150 220 180। ये तुम जितनी जल्दी कर लोगे उतना तुम्हारे लिए इजी रहेगा। फिर आगे ये तुम्हारा है, इतना ही तुमको लिखना है अपने रफ शीट। ये तुम्हारे पास रफ शीट में तैयार हो गया। अब हम लोग डीआई का आंसर करने के लिए तैयार है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, इधर नहीं दिखेगा तो 240 एंड 135 है। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि इस वाले पोर्शन को मैं बचा के चलूँ। अब इसमें क्या? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए, ठीक है, ये 200 एंड बी टुगेदर। 200 और 220 का एवरेज क्या आएगा? 210। तो कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। इसका एवरेज निकालोगे 420 डिवाइड बाय 2 या 20 और 0, 20 का आधा 10, 210। नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए एंड बी, टुगेदर 150 180 कितना आ गया? 330। इज हाउ मच मोर और लेस देन बॉयज इन सेक्शन सी एंड डी टुगेदर? ये कितना है? ये मेरा आ गया 179। ये तुम्हारा डिफरेंस आ जाए। तो 9 में 1 ऐड करोगे तो 0 आएगा। 1 वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसमें आगे तुम कैलकुलेशन करने के बेकार में गलती मत करना। 330 माइनस 179, मैंने बोला 0 माइनस 9 1, एक ही मेरे पास ऑप्शन है 1, यूनिट पे तुम्हारा बन जाएगा। इफ इन सेक्शन ई 20% गर्ल्स, अब ई में देखो क्या है ना कि ये तुम्हारा था 240 और 135, ये मैं नोट कर। ये बोल रहा है कि इफ इन सेक्शन ई 20% गर्ल्स एंड 25% ऑफ बॉयज आर एब्सेंट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन सेक्शन ई। दो तरीका हो सकता है, या तो बोलो कि 80% मेरा प्रेजेंट है, 80% गर्ल्स प्रेजेंट है और 75% ये। 75% का मतलब होता 3/4, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 180। इसको निकालोगे तो ये एक तुम्हारा एक फिगर देके चला जाएगा। कैलकुलेशन करने में थोड़ा आलस आता है, बट अगर करोगे 135 का 80%, ठीक है, तो 13 8 जा 104, 8 5 जा 4, तो ये तुम्हारा बेसिकली 180 प्लस 108 288। इतने बच्चे उस दिन प्रेजेंट थे। मुझे लगा 180 भी कहीं दे देता तो सारे ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाता, बट वैसा नहीं था, ठीक है। तो 240 का 75% ईजी है, निकाल लिया। 135 का 80% इसने दिया हुआ भी था, चेक कर लो। अदरवाइज 8 5 जा 40, 0 हुआ, कैरी किया तुमने 4, क्या 8 3 जा 24, 4 ऐड किया 28, 8 आ गया 2, 8 1 जा 8 प्लस 2, ये तुम्हारा। देखो एक बार तुम्हारा डाटा बन गया उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। गर्ल्स इन सेक्शन डी इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए? 96 जो है कि 200 का कितना परसेंट? 48%। 200 का 40% 80 होता है, 48% 96 होता है, ये तुम्हारा आंसर है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द सेक्शंस टुगेदर। ये एक थोड़ा तुम्हारा मुश्किल है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ।
अब ये ज़बरदस्ती का एक कैलकुलेशन हो जाता है। अब रफ आइडिया अगर लें, क्योंकि रफ से काम चल सकता है, तो कितना आएगा? 2 2 4 5 6, ये मेरा यहीं तक है, यहीं तक ले 2 2 4 2 6 2 8, लगभग 800 ये आएगा। इसको करोगे, ठीक है, ये मान लो कि 300 200 500 650 750। मेरे पास एक ही ऑप्शन है। मैंने क्या किया कि मैंने इसको अप्रॉक्स पे ले लिया। मैंने कहा कौन ज़बरदस्ती का पूरा कैलकुलेशन करेगा, ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो अप्रॉक्स से अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा ऐसे हमने कैसे किया, 2 2 4 1 5 और 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 20 40 थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने बोला इसको 300 ले लिया, इसको 200 500 एक 600 200 800 8 8 1600। तुम्हें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा, वही आएगा। ये तुम्हारा 200 था, ये तुम्हारा 250 था, ये तुम्हारा 400 था, ये 350 था, ये तुम्हारा 375। ऐड कर लो, यही आएगा, ठीक है। दूसरा डीआई आ गया। इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained बाय 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 स्टूडेंट है, इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 4 अलग अलग सब्जेक्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। अब इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोग अब इसमें अगर हमें डाटा निकालना हो तो हमको दिया हुआ है परसेंटेज, तो हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, मार्क्स कितना है। परसेंटेज लिखोगे वहाँ जाके करना पड़ेगा, तो मार्क्स हम लोग अगर निकाल लें काम हो जाए। तो फिलहाल मैं यहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। या फिर अगर तुम वहाँ पर जाके करोगे, तुम्हारा जो तरीका होगा वो ये होगा, गणेश गणेश अमित अजय जय शुभम अतुल, ठीक है। फिर यहाँ पर तुम लिखोगे मैथ्स रीजनिंग साइंस इंग्लिश, इस तरह से तुम्हारा डाटा बनेगा। मैं यहीं पर कर दूँ, फिर तुम यहाँ पर लिखोगे, जो हम लोग यहाँ लिखेंगे वो तुम यहाँ लिख लोगे, ठीक है। 80 का 45, 80 का 50, 40 माइनस 4, ये तुम्हारा आ जाएगा 36। 80 का 70, 56, 80 का 40, 32, 80 का 60, 48, 64, 80 का 80, 64, 80 का 5% 4, 68, 80 का 70, 56, 40, 48, 28, 60, 80 का 46, ये एक प्रॉब्लम देगा। 80 का 40, 32, 80 का 6% 4.8, तो 32 प्लस 4.8 36.8। 50 का 56, 28, 30, 20, 25, क्योंकि इसमें तुमको आधा ही करना है, 50 में मतलब आधा कर दो, 20। 100 में कुछ नहीं करना है क्योंकि 100 का मतलब पूरा रह जाएगा। तो ये हमारा चार्ट बना, ये तुम यहाँ पर लिख लो, ठीक है। अब तुम आंसर करने के लिए तैयार हो। ये मैंने तुम्हारा यहाँ पर डाल दिया। एक ये हमारे लिए तकलीफ आएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। 75 25, ठीक है। What is the approximate percentage of marks obtained by Amit in all the subjects? अमित का सारे सब्जेक्ट्स अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, पहले तो मार्क्स निकाल लोगे, ठीक है। तो चूंकि अप्रॉक्स करने के लिए जाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, कर ही लेते हैं। 6 5 11, ठीक है।
6 4 10 3 13 6 19 ये आ गया। टोटल मार्क्स की अगर बात करो तो ये मैंने लिख दिया था 310 है। 80 80 160 100 260 प्लस 50 310। 300 का 60% प्लस होगा। 60% प्लस मेरे पास एक ही, ये आंसर हो। ज़्यादा कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं। एक अप्रॉक्स आइडिया लो। 300 का 60% 180, 10 का 60% 6 186, तो 186 प्लस है तो 60 प्लस हो जाएगा मेरा 62%। What is the sum of average percentage of marks obtained by all students in reasoning and English? Sum of average percentage of marks. ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट में आएगा। इसको मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को तुम पहली बार में स्किप कर दो। ठीक है, टाइम बचेगा तो आना, नहीं तो मत। क्योंकि अब इसमें क्या है ना कि सम ऑफ एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल स्टूडेंट्स इन रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो अब इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग बात करें तो देखो, ये तो मेरा जो भी है 35 65 68, ये 89 75 25, ये एक तुम्हारे लिए दिक्कत वाला चीज़ है। तो ये 35 65, ये मेरा 100 आ गया। 68 89 और ये 75 और 25, ये तो मेरा 100 आ ही गया। बस ये एक तुम्हें करना है, 8 9 17 7 और 8, ये तुम्हारा 357। अब 357 आ गया तो ये तो क्या है ना कि तुम्हारा 100 में ही है। ठीक है, तो अगर इसका हम लोग बात करें तो ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एक आ जाएगा। इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है कि, या इसमें यह है कि मुझसे पूछा जा रहा है एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो इसको छोड़ के तुम यही निकाल लो, क्योंकि तुम्हें एवरेज परसेंटेज तो पूछ रहा है। 5 5 10 6 16, 8 5 13 6 19 3 22 और 4 26 और 7 33, 5 6 13 4 5 9 3 3 डिवाइड बाय 6, ये हमारा आ जाएगा एवरेज परसेंटेज। इसको करोगे ये तुम्हारा 100 से करोगे 600, 15 का 6 का 90, ठीक है, 0.5 तो 3। यहाँ हमें टोटल दिया हुआ था तो हमने ले लिया, और यहाँ पर क्या था, हमने इसको इग्नोर कर दिया, हमने डायरेक्ट ले लिया, क्योंकि ये तो टोटल मार्क्स है, हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा है, और यहाँ पर मार्क्स और परसेंटेज सेम है, इसलिए हमने इसको ले लिया और यहाँ पर ये ले लिया। इन दोनों को टोटल कर लिया डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 लोग हैं, एवरेज मुझे पूछा गया है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। What is the difference between average marks obtained by Atul in all subjects? अतुल का all subjects and average marks obtained by शुभम in all subjects. अब इन दोनों का जो है ना, मैं एवरेज का डिफरेंस निकाल, दो तरीका हो सकता है, या तो मैं टोटल कर लूं, या फिर मैं डिफरेंस सिर्फ निकालता चला जाऊं। देखो दोनों ही करके बता देता हूं। देखो अगर टोटल निकालते हैं, 4 5 9, ये 75 था, ठीक है, 4 5 9 और 5 14,
7 6 13, 1 14 और 7 1। यहाँ पर है 8 6 14 और 5 19, 7 3 10, 2 12, 2 ये डिफरेंस निकाल। ये आ गया 8 2 10, 10 4 14, 5 6 11 1। ये कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कर लोगे तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा 16.05 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको डायरेक्ट करना होता तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जैसे देखो पहले आइडिया लेते कि ज़्यादा कौन है, यहाँ 75 ये ज़्यादा है। अब हम लोग यहीं का डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे देखो ये -4 है, यहाँ पर थोड़ा बाद में देख लेंगे। ये मेरा +5 है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाला ये है तो -4। ठीक है, यहाँ भी -5, यहाँ पे +50 है, तो ये डिफरेंस मेरा आ गया 41 का। 50 ज़्यादा था, 5 कम है, 45, 4 कम है, 41 का। यहाँ पर अगर देखो तो ये आ रहा है 24, मतलब 23.8। तो ये मेरा डिफरेंस जो आ गया ये आ गया 64 पॉइंट, सॉरी 2 आएगा ना, 64.2। जो हम लोगों ने टोटल करके किया था वो मैं डायरेक्ट कर। तो प्रैक्टिस तुम्हें यही करनी पड़ेगी कि यहीं पे मेंटली हम लोग कर लें। 64.2 आ गया डिवाइड बाय 4, ये मेरा आंसर। What are the average marks of all the students in mathematics? Approximate. Average marks all the students. मार्क्स तुम्हारे पास है, ठीक है। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरा यूनिट अलग अलग है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, यहाँ पर मैं फंस सकता हूँ, फिर भी ट्राई करता हूँ। 6 6 12, 2 14, 8 22, 4 26, 8 34, 4 चाहिए। चेक कर लो फिर से, 6 6 12, 2 14, 8 22, 4 26, 8 34, 4 चाहिए। अब किसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो तुम्हारा आएगा नहीं, गड़बड़ है। अच्छा अप्रॉक्स है, सॉरी अप्रॉक्स है, इसलिए हम लोग कर नहीं पाएंगे, हमें करना ही पड़ेगा। 34 था, 3 3 6 5 11 3 14 4 18 और 12 डिवाइड बाय 6 करोगे 51 आ 50 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारा यूनिट इसलिए नहीं काम कर रहा था क्योंकि इसमें अप्रॉक्स दिया, ये हम लोगों को पहले सोच लेना चाहिए था। What is sum of marks obtained by Ganesh in mathematics? Ganesh in mathematics and science together. Science and the marks obtained Jay in reasoning and English. Jay का reasoning 28, जय का इंग्लिश 89। यूनिट की बात करो, 6 + 8 14, 4 + 8 2, 2 + 9 1। ये तुम्हारा ये तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है। ये अगला वाला आ गया, टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल पीपल मेल एंड फीमेल इन 5 डिफरेंट सोसाइटी इन 2020 में एंड परसेंटेज ऑफ मेल्स इन ईच सोसाइटी। इसका जो तुम्हारा बनेगा वो ये बनेगा कि तुम मेल और फीमेल लिख लो।
टोटल लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, अदरवाइज मेल फीमेल लिख लो, या टोटल का तुम टोटल ही कर लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो इसका टोटल कर सकते हैं, 4 5 6 11 6 7 13 6 19 4 1 5 1 6 2 8 1 9, ये टोटल हो गया, ठीक है। और फिर इसका 55%, तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर मेल कर लेंगे, इधर फीमेल कर लेंगे। 55, तो ये आ गया मेरा 550, तो बच गया मेरा 1000 माइनस 550 450। 72% 2500 का, या 7200 का 25%। मैंने क्या किया, इसको 7200 कर दिया, इसको 25%, तो 1/4 आ गया मेरा 1800। 2500 माइनस 1800 700। 42%, 1750 का 40% 700 होगा, ये याद हो जाता है। 17.5 इंटू 2 करोगे 35, 35 इंटू 2 700, और 2% करोगे 35, 730। 1750 माइनस 735 करोगे 10। एक कैलकुलेशन करो, दूसरा चुपचाप सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, जबरदस्ती का डबल कैलकुलेशन मत करो। इसका तो हाफ है, 50% का मतलब हाफ, 3000 का 47%, जीरो तो आएगा ही क्योंकि परसेंटेज तो 2 ही जीरो खाएगा, ठीक है। 30 इंटू 47, जीरो आ गया, 3 इंटू 7 1 21, 3 4 जा 12 प्लस 2, अब 14 10 3000 में से घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 1590। ये मेरा जो अगला वाला होगा उसमें तुम ये नोट कर लोगे, तुम्हारा जो नोट करने का तरीका होगा तुम चाहो तो इसका भी टोटल कर सकते हो, अदरवाइज जब जरूरत पड़ेगी तब कर लेंगे। 14 10 1590, और ये मेरा टोटल जो था वो था 9910 या समथिंग। If in society F number of males are 20% more than that of society B, इससे 20% ज़्यादा, number of females are 10% less than that in the society E, ये 1590 है। And find the total number of people in society F। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो सब जगह पर 1 है, तो नहीं चलेगा, अप्रॉक्स करोगे 1800 प्लस 400 या 300, 2200 माइनस प्लस 1400, 22 प्लस 14 करोगे 3600 के आसपास आंसर। दो आ गए, अब चेक कर लो, मैंने अप्रॉक्स किया, ये है 2160, इसको करूंगा तो 1400, तो 14 बेसिकली ये 31 ही, ये तुम्हारा 35 आ जाएगा। एक बार तुम्हारा ये कैलकुलेशन हो गया उसके बाद कभी तुमको दिक्कत नहीं है। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी बी सी डी, एवरेज, ये देखो हमारा क्या है कि ये यूनिट पे नहीं बन सकता है क्योंकि 3 जगह पर मेरा 9 है, 2 जगह पर 7। कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7, 1 प्लस 3
4, 7 + 8 15 + 10 3 से करोगे तो ये 800 समथिंग वाला आएगा भाई। 3 8 जा 24, 800 वाला एक ही है, ये मेरा आंसर। इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। In 21, total number of people in society A is increased by 20%. टोटल नंबर ऑफ पीपल, तो ये 1000 था ए में, ये 200 बढ़ गया। एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 5:3, ये 1200 था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल फ्रॉम सोसाइटी ए इन 21 टू नंबर ऑफ फीमेल फ्रॉम सोसाइटी बी इन, देखो बी तो मेरा 700 है, 7 वाले मेरे पास 2 है। अब 1200 को अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा 17 तो नहीं आ सकता, मोस्ट प्रोबेबली 15 14 आएगा। चेक करना चाहोगे तो ये बेसिकली क्या है कि इसको करोगे 5 + 3 8, 8 से इसको काटोगे तो 150, ये मेरा आ गया 750 और ये तो मेरा 700 था। मेरा 15 14 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी बी इज व्हाट पर्सन मोर और लेस दैन नंबर ऑफ फीमेल इन सोसाइटी ए। नंबर ऑफ मेल इन सोसाइटी बी is what percent more or less than number of people in society है। इससे कितना ज़्यादा है? +800, मतलब कितना हो गया? 80%, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इजी, जनरली पहले वाले ना 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन इजी होता है। देखो, हाउ मेनी मोर फीमेल्स आर टू बी जॉइंट इन सोसाइटी ई। सोसाइटी में तुम्हारे पास फीमेल 1590 था। टू गेट द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल बिकम 1:2, ये तुम्हारा 1410 है, तो तुम्हें क्या चाहिए? 1410 इंटू 2, ये मेल टू फीमेल तुम्हारा 1:2, मेल 1410 है, डबल करना पड़ेगा 2820, 2820 माइनस 1590, ये तुम्हारा आंसर है। कितना हो जाएगा? इसमें से ये घटाओगे, ये तुम्हारा 15 + 12 27, 30 करोगे 28 20, ठीक है। Table given below shows the percentage of boys in 5 schools and number of boys in these 5 schools. Percentage of boys and number of boys. तो हम लोग इसमें जो निकाल सकते हैं वो है नंबर ऑफ गर्ल्स। ये बॉयज तो दिया हुआ है, गर्ल्स निकाल, टोटल निकालने की जरूरत। देखो, अगर परसेंटेज बॉयज का 25 है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा? 75। 25 का 3 टाइम्स है 75, तो ये मेरा आ जाएगा 70% मेरा 210 है, तो 1% मेरा कितना हो गया? 3। हम लोग ऐसे ही कर लें, 1% मेरा हो गया 3, मुझे चाहिए 30%। 70% बॉयज है तो गर्ल्स 30%, 30% कितना हो जाएगा? 90। 100% 300। 75% अगर 75 है तो 25% 25 हो जाएगा। 50% अगर 100 है, उधर भी तो 50% ही होगा, वो भी 100।
35% अगर 35 है तो बच गया 65%, तो 65। अब मेरा काम हो गया, मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यही चीज हमारा उसमें बना लेंगे। ये आ गया 35 65, सम ऑफ टोटल डिस्टेंस ए बी सी। देखो ये 500 था, देख के लग रहा है, ये 300, 800 प्लस ये 100, ये तुम्हारा 900। एकदम इजी है। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ बॉयज इन स्कूल बी एंड डी टुगेदर, बी और डी का बॉयज 225 एंड गर्ल्स इन स्कूल डी, ओ सॉरी ये ले लिया, बी एंड डी, ठीक है, 31 एंड 10, ये तुम्हारा आंसर है, बी एंड डी एंड गर्ल्स इन डी। एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल द स्कूल, पाँच दिया 15, 3 1 4 7 11 3 14, 2 2 4 1 5, कितना आ जाएगा 109, 5 इंटू 100 500, 5 इंटू 9 45। स्टूडेंट इन स्कूल ए इज व्हाट परसेंट, टोटल स्टूडेंट्स कितना है 500, मोर और लेस देन दैट इन स्कूल सी, स्कूल सी में कितना है 100, कितना ज़्यादा है, कितना परसेंट हो जाएगा 100 का 400, 400%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी एंड ई 65 इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन डी, ये तुम्हारा 90 है, 90 100 का कितना परसेंट है 90%, क्या डाटा आ गया। रेशियो ऑफ वाइल्ड टू डोमेस्टिक एनिमल इन 5 एनिमल पार्क, डोमेस्टिक वाइल्ड, अब ये वाइल्ड एनिमल टू डोमेस्टिक एनिमल का तुमको दिया हुआ है, अगर मुझे इसको करना होगा, ये तुम्हारा जो तरीका आता है वो तुम्हारा हो गया कि इसमें से देखो डोमेस्टिक एनिमल 40 है, ये राइट साइड में तुम्हारा डोमेस्टिक का है, तो ये लिख लो 40 48 21 26 और 20, ठीक है। और फिर क्या करो ना कि इधर से तुम ये जो है रेशियो वाइज इधर कर लो तुम, जैसे देखो 5 अगर 40 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 5 इंटू 8 40, तो 2 इंटू 8 16, 12 इंटू 8 48, 11 इंटू 4 44, 7 इंटू 3 तो 9 इंटू 3, 13 टू जा 8 टू जा 1, ये हो गया वाइल्ड, ये हो गया डोमेस्टिक, ये तुम्हें नोट कर लेना, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल इन ए बी सी, टोटल अगर करोगे 60 प्लस 27 87 बाय 29। देखो डीआई में यही एक अच्छी बात है, एक बार तुम्हारे पास बन गया फिर उसका टाइम नहीं लगता। टोटल वाइल्ड एनिमल इन ए एंड बी टुगेदर, टू टोटल एनिमल इन ई,
टोटल एनिमल्स इन ई, इसमें 20 प्लस 20 ही था 40, ये तुम्हारा आ गया 60 और ये आ गया 40। ठीक है, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। वाइल्ड एनिमल इन डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनिमल इन ई? टोटल एनिमल इसमें 40 है, वाइल्ड डी में 16 है, कितना परसेंट हो गया? 16/40 और 40%। डिफरेंस बिटवीन टोटल वाइल्ड एंड टोटल डोमेस्टिक एनिमल इन द पार्क, ये एक है, तुम्हें टोटल करना पड़ेगा। ये पता है कि ये ज़्यादा है, दिख ही रहा है, तो या तो मैं ऐसे ही कर लूँ, या फिर ठीक है टोटल करना हो तो 8 1 9 6 15, 5 4 9 2 11 2 13 2 15, 6 4 10 7 17 6 23, ये तो 0 था, 2 1 3 4 7 2 9 1 10 2 12। डायरेक्ट करना होता तो हम लोग को पता है कि ये साइड ज़्यादा है, +24 +4 -6 +10, ये तो पता, तो ये तो मैं +4 बोल सकता हूँ, 24 + 8 32। डायरेक्ट करना इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। टोटल डोमेस्टिक एनिमल इन ऑल द पार्क्स आर what percent more than that of wild animal in B and D? 44 और 16। ये तुमको टोटल निकालना पड़ेगा, अभी हम लोगों ने निकाला था 8 1 9 6 15, 155 निकाला था ना, 5 4 9 2 11 15, ये तुम्हारा आ गया 90। 60 95 कितना परसेंट? 60 का 50% मतलब 150% 90 होता है, 60 इंटू 1.5 90 होता है, 150% प्लस, तो 150 प्लस समथिंग एक ही है तुम्हारे पास, 60 का 8% करोगे तो 4.85 के बराबर आ जाएगा। आई होप कि डीआई में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, बेसिक है ये, ठीक है, टेबुलर डीआई बेसिक डीआई है, इसके बाद जो भी डीआईज होंगे उनको हम लोग टेबुलर फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है, इसलिए टेबुलर डीआई से हम लोगों ने स्टार्ट किया। ऑल द बेस्ट।